हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है सजिटेरियस धनु राशि के लिए। जनरल प्रेडिक्शन मई मंथ की क्या है, चलिए देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ ले सके। चलिए देखते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपकी जनरल प्रेडिक्शन मई मंथ की क्या है, कैसा रहने वाला है मई मंथ सजिटेरियस। द मून, तो कहीं ना कहीं द लवर्स, आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपका अप्रैल मंथ जो रहा वो बहुत सारी प्रॉब्लम को अपने सामने किया। 2 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल, इस वजह से इस एनर्जी जो मून की एनर्जी है वो आपकी जुड़ी हुई है अप्रैल मंथ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, यस, जिसकी वजह से आपको मई मंथ में स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में बहुत कुछ एक टेंस लगेगा, थोड़ा बर्डन लगेगा, थोड़ा भारी भारी लगेगा, थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करने की आप कोशिश करेंगे लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये जो फर्स्ट वीक है आपका मई का, जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप शांत होते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर एक स्थिरता आप महसूस करोगे, अंदर से आप कई हद तक शांत हो गए हो ऐसा महसूस करोगे। और जो बेचैनी बहुत ज़्यादा लग रही थी वो सारी ही बेचैनी साइड हो चुकी है, ऐसा भी आपको लग सकता है। और आपके अंदर एक आप काम महसूस करोगे, इस वजह से आप इस एनर्जी में भी आने वाले हो और ये बहुत अच्छी बात है। तो यस, यहाँ रिलेशनशिप को लेकर बातचीत की जाए तो रिलेशनशिप में आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। वो कई हद तक आपकी इंट्यूशन आप दोनों को बताती है, लेकिन आप भी स्वीकार नहीं करते हो, वो भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ आप स्वीकार करना भी चाहती हो लेकिन आपको परिस्थितियाँ ऐसी नज़र आ रही है जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आती है, जिसके चलते आपको भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा और आपके पर्सन तो बिल्कुल भी इसमें यकीन नहीं करते हैं। इस वजह से आगे फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों साथ में आने वाले हो, इसको लेकर आपको ये जो मई मंथ में उसमें फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर ही बने हुए हो और आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, ये है। अब यहाँ कैरियर वाइज बात की जाए तो कैरियर को लेकर तो यहाँ जॉब हो आपकी या बिजनेस हो या आप किसी भी तरह इंटरव्यू या एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज़ में आपको मई मंथ में सफलता मिलेगी, वो यहाँ है। आपको सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर विश्वास करना है, बाकी सब रिज़ल्ट और अच्छा सफलता और सक्सेस देना गॉड का काम है और वो आपको मई मंथ में मिल सकती है, वो डेफिनेटली है। हेल्थ वाइज ये जो फर्स्ट महीना है, जो फर्स्ट वीक है, उसमें आपको जो मैंने कहा कि आप थोड़ा अपने आप में टेंस ज़रूर महसूस करोगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंगों को पॉजिटिव रखोगे, अपने आप को बहुत ही कॉन्शियस रखोगे, एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हो, जिसकी वजह से हेल्थ वाइज मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मेंटली अपने आप को एक स्ट्रेस से पूरी तरीके से दूर रहने वाले हो, ऐसा आपको महसूस होगा और बहुत ही हल्का फुल्का आप कूल महसूस करोगे। अब यहाँ किसी भी पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो मई मंथ में उसके कुछ हिंट, उसके कुछ आसार आपको नज़र आ सकते हैं, वो यहाँ है। अब यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लास्ट में आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो मई मंथ में मेहनत बहुत सारी करने वाले हैं लेकिन उसका फल आपको इससे कम मिलने की वजह से थोड़ा दुखी महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ आपको कहा गया है
कि आपने अपने तरीके से मेहनत कैसे की थी उसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपने जैसी मेहनत की होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि तो चाबी तो आपके हाथ में ही है जिससे ताला खुल सकता है। तो इसका मतलब तो यही है कि आपने जिस तरीके की मेहनत की होगी वैसा ही आपको मई मंथ में फल मिलेगा। अब यहाँ आपके दुश्मनों की सोच कैसी रहेगी सजिटेरियस? एबंडेंस, एक्सपेंशन, विक्टिम, रिन्यूअल, गिल्ट। फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई। परस्यूरेंस। तो यस यहाँ है कि ये जो एनर्जी आगे भी वही आई है, अभी भी यही आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी सोच आपको लेकर अच्छी तो होगी नहीं, जिसकी वजह से वो आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक बड़े प्रॉब्लम में वो डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए आपको थोड़ा माइंडसेट क्लियर रखना है जिसकी वजह से आप ना फंसो, इतना ध्यान रखो। यहाँ वो आपको दोषित साबित करने की कोशिश, जो चीज़ें जो बातें आपने करी ही नहीं है, जो सिचुएशन में आप गए ही नहीं हो, इसको लेकर भी आपको दोषित ठहराया जा सकता है। तो इसके लिए ही आपको थोड़ा देख लेना है। यहाँ मई मंथ में आप किसी के भी साथ बातचीत कर रहे हो, डील कर रहे हो, किसी भी तरह की अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उनकी बातें आपको ध्यान से सुननी है, जिसकी वजह से उसके हिसाब से आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाओ। ये आपके लिए ज़रूरी है जो मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ आपकी बात की जाए तो आप अपने दुश्मनों को लेकर थोड़े चिंतित नज़र आ रहे हो। थोड़े एक बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही है, कहीं ना कहीं वो हर चीज़ के लिए आप दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराते हो। लेकिन यहाँ आपको अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपके दुश्मनों का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा मैं नहीं कहूँगी। आपके आसपास के जो अपने ही लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट आपकी परिस्थितियों को लेकर है, तो इसका थोड़ा देख लीजिए, वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ दुश्मन हर एक चीज़ में ही टांग अड़ा रहे हैं ऐसा भी यहाँ नहीं है। तो जो चीज़ें आपके हिसाब से हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, तो वो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे ज़रा डिटेल्स में बातचीत करेंगी या उनसे बातचीत निकलवाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आपके दुश्मन बहुत सारी चीज़ों में आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ आपको अच्छी तरीके से या फंसाना है, धोखा देना है या फिर छीन लेना है। उनके दिमाग में इससे अलावा कुछ नहीं आता है। तो उनकी सोच जो है वो एक बड़ी सोच रखते हुए वो आपके जीवन में एक्शन लेने को लेकर सोचते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक्शन लेते हैं पूरी तरीके से बाजी ही पलट गई होती है। उसके हिसाब से अभी भी वो आपके जीवन में एक बड़ा कदम अभी भी नहीं ले पाए हैं। तो यस, डेफिनेटली आप ज़रा देख लीजिए कि आपकी कई सारी ऐसी छोटी परिस्थितियां हैं जिसके लिए आपके आसपास की परिस्थितियां, वक्त या आपके लोग ही कहीं ना कहीं उसमें क्रिएट कर रहे हो कुछ अलग से, तो वो आपको देखना है। मई मंथ में आपको क्या करना चाहिए? प्रपोज। यस, जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो प्रपोज कर सकते हैं मई मंथ में डेफिनेटली। पास्ट की चीज़ों को बीच में नहीं लाना है। रिलीज और ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिएटिविटी। ओके, तो यहाँ मई मंथ में आपको अपने तरीके से ये देखना है कि आपसे कोई नाराज़ ना हो। कोई नाराज़ होता है तो वो आखिर क्यों नाराज़ हुआ है वो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी परिस्थितियाँ समझ में आए कि वो इंसान मेरे लिए ठीक भी है या नहीं।
उसको आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, इस वजह से मैं यहाँ यही समझाऊंगी आपको सैजिटेरियस धनु राशि कि बदलाव कई सारी चीज़ों में ऐसे ही अचानक से आ सकता है। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। आपका माइंड सेट पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा तो आप हर एक नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बना सकते हो। इस वजह से मैंने कहा कि जब भी किसी के साथ बातचीत करें तो उनकी बात ध्यान से सुने, जिसकी वजह से उनके बातों में ही आपको आपका जवाब भी मिल जाए। डेफिनेटली हो सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू। बाय।